नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उर्वरक की आपूर्ति पर शिक्षा ने केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से की पूछताछ, आज हुआ निलंबित। बीदर में ऐतिहासिक स्मारक चौबारा की चारों घड़ियां किस देश का समय दिखाती हैं। और आज में शिक्षण विभाग द्वारा हेडमास्टर और शिक्षकों की सभा, मंत्री प्रभु चौहान ने भाग लेकर दिए दिशा निर्देश। कर्नाटक में सुबह सुबह आए भूकंप ने निवासियों को किया परेशान। राष्ट्रपति चुनाव से पहले मुंबई नई दिल्ली के लिए रवाना। भारत ने $418 बिलियन यानी 31 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया है, पीएम मोदी। हमारे पास 50 विधायकों का समर्थन, शिंदे गुट के चीफ भरत गोगावले का बड़ा दावा। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कर्नाटक के केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा से सवाल करने वाले एक शिक्षक को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया। मंत्री खुबा से पूछताछ करने वाले शिक्षक का कथित ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंत्री खुबा द्वारा पूछताछ करने की विभाग ने बीदर जिले के औराद तालुका के हेदापुरा गाँव से शिक्षक कुशाल पाटिल को निलंबित कर दिया है। राजनेता से पूछताछ करने की सजा दी जा रही है। ऑडियो क्लिप के अनुसार मंत्री खुबा, जिन्हें पाटिल ने फोन किया था, उर्वरक उपलब्ध न होने के बारे में पूछे जाने पर मंत्री नाराज हुए थे। ऑडियो क्लिप में मंत्री खुबा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह उर्वरकों की अनुपलब्धता के बारे में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हजारों लोग हैं जो खाद की आपूर्ति का ध्यान रखते हैं। किसान को उनके पास आने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, इस निलंबन को मंत्री से पूछने की सजा मिलने की तौर पर देखा जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर एक ऐतिहासिक शहर है। बीदर का प्राचीन किला, अष्टूर के स्मारक, मदरसा महमूद गावन और चौबारा सहित अन्य कई स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। बीदर शहर जिला प्रशासन और समय समय पर रहे मंत्री और विधायक के लगातार संघर्ष के कारण बीदर पर्यटन सूची में शामिल हुआ है, लेकिन यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बहुत कम है। ऐसे में शहर के बीचों बीच रहे चौबारा, जिस पर 4 विशाल घड़ियां स्थापित की गई हैं, जो कि पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यह चारों घड़ियां स्थापना के 1 साल बाद से बंद पड़ी हैं। इसकी जिम्मेदारी व देखरेख नगर सभा के सुपुर्द है, लेकिन नगर सभा कहां अपनी किसी भी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाती है। 1995-1996 से बंद घड़ियां शायद ही कभी सही समय दिखाई होगी। इस पर क्षेत्र के निवासी मोहम्मद फारूक लगातार नगर सभा से ठीक करने की गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आज पत्रकार डॉक्टर मसूद से एक टूरिस्ट ने चौबारे की घड़ी के समय को देखकर पूछा कि यह घड़ियां किस देश का समय दिखा रही हैं। डॉक्टर मसूद ने अफसोस के साथ कहा कि यह बंद पड़ी हैं। बीदर की शान को बरकरार रखने के लिए संबंधित विभाग को इस पर क्रम लेते हुए घड़ियों को चालू करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस वर्ष के 10वीं के नतीजों के बाद औराद में शिक्षण विभाग द्वारा तालुका के सभी हाई स्कूलों के हेडमास्टर और शिक्षकों की एक सभा शहर के अमरेश्वर कल्याण मंडप में रखी गई, जिसमें पशुपालन एवं यादगिर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने भाग लेकर इस वर्ष के नतीजों पर चर्चा की और आने वाले समय में और अधिक अच्छे नतीजों के लिए रणनीति बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर शिक्षण विभाग के अधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। वही स्कूलों के हेडमास्टर और शिक्षकों ने भाग लिया। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಯಾವ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು। गुरु का हमेशा ತಾವು ಗುರು ತರ ನೋಡ್ತೀವಿ। ತಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಕರೋನಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ 82% ಮತ್ತು 82% ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ವಂದನೆ। ನಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 10 ಸಲ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಹೌದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಅಲ್ಲ 10 ಸಲ ಕೇಳು, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ। ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ।
बारिश का मौसम शुरू होने के 2 सप्ताह के बाद भी जिले में कोई खास बारिश नहीं हुई है। हालांकि प्रतिदिन आसमान में घने बादल छाए रहते हैं और कुछ हल्की बौछार के बाद बादल छट जाते हैं। इन 2 सप्ताह में धूप और गर्मी का प्रकोप कम जरूर हुआ है। अगर अच्छी बारिश हो तो मौसम सुहाना होगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल बीदर जिले में मौसम का मिला जुला असर महसूस किया जा सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। आपदा प्रबंधन के एक अधिकारी ने कहा कि रेक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता के भूकंप ने कर्नाटक में हासन जिले और पड़ोसी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को हिला दिया। भूकंप कोडगु जिले के सोमवारपेट के पास कई गांवों में भी महसूस किया गया। भूकंप के झटके के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आयुक्त मनोज राजन के अनुसार भूकंप का केंद्र हासन जिले के होले नरसीपुरा तालुका में नगरनहल्ली ग्राम पंचायत के अंतर्गत मलुगनहल्ली गांव का है। उन्होंने कहा कि भूकंप के केंद्र से भूकंप की तीव्रता के नक्शे के अनुसार देखी गई तीव्रता मध्यम है और भूकंप के झटके को भूकंप के केंद्र से 40 से 50 किलोमीटर की अधिकतम रेडियल दूरी तक महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार के भूकंप से स्थानीय समुदाय को कोई नुकसान नहीं होता है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे गुरुवार को राजधानी दिल्ली की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। एक सप्ताह में दूसरी बार यह यात्रा है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी पीठ पर सार्वजनिक रूप से थपथपाने के बाद की जा रही है और कहा कि उनके नेतृत्व में कर्नाटक में विकास कार्य जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद शुक्रवार को वापस लौटेंगे। सूत्रों के अनुसार उन्हें पार्टी आलाकमान द्वारा राज्य के कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। कर्नाटक को 2 राज्यों में विभाजित करने के मुद्दे पर अक्सर चर्चा में रहने वाले कर्नाटक के नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी ने आज फिर कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद उत्तरी कर्नाटक एक अलग राज्य बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में कुल 50 नए राज्य अंततः आकार लेंगे। बेलगावी बार एसोसिएशन के अपने दौरे के दौरान वकीलों को संबोधित करते हुए कट्टी ने कहा, सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद देश में 50 से अधिक नए राज्य बन जाएंगे। इसलिए यह सुनिश्चित है कि उत्तर कर्नाटक भर में फैली जनसंख्या के आधार पर कर्नाटक भी एक अलग राज्य बन जाएगा। इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद पहल करेंगे। महाराष्ट्र से 3 नए राज्य बनाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में 4 और कर्नाटक में 2। एक अलग राज्य के लिए अपनी राय को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा, उत्तर कर्नाटक राज्य को संभव बनाने के लिए सभी लोगों को हाथ मिलाना होगा। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 10 साल के अंतराल के बाद आखिरकार ब्लॉक और जिला स्तर पर अपने पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए संगठनात्मक चुनाव कराने का फैसला किया है। अगस्त से पहले प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। हाल ही में कांग्रेस ने 49 उपाध्यक्षों सहित 189 पदाधिकारियों की नियुक्ति की। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ब्लॉक और जिला इकाइयों में पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए सूक्ष्म स्तर पर चुनाव कराने के इच्छुक हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 ब्लॉक है और प्रत्येक ब्लॉक में 100 से 150 बूथ होंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अब करीब 80 लाख सदस्य हैं। वे बारी बारी से ब्लॉक पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे और ब्लॉक पदाधिकारी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। प्रत्येक बूथ, ब्लॉक, DCC में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य कार्यकारी समिति के सदस्य होंगे। जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देशों के बाद अग्निपथ योजना लेकर आई है। पूर्व सीएम ने केंद्र से युवाओं के हित में भर्ती योजना को वापस लेने की मांग की। उन्होंने यह भी संदेह किया कि यह योजना आरएसएस के लिए सशस्त्र बलों में अपनी गतिविधियों को फैलाने के लिए लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे आरएसएस के नियंत्रण में हैं और संघ के कार्यकाल केशव कृपा के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा लगातार पूछताछ के माध्यम से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिले उत्पीड़न की भी निंदा की। पूर्व सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि बाद में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कर्नाटक का दौरा नहीं किया, लेकिन योग करने के लिए राज्य का दौरा किया। कुमारस्वामी ने चुटकी लेते हुए कहा, वह अब 2023 के विधानसभा चुनाव तक लगभग हर महीने राज्य का दौरा करेंगे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम,
जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, सरकार के प्रोजेक्ट्स बरसों तक लटके नहीं बल्कि समय पर पूरे हो। सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, तभी देश के करदाताओं का सम्मान है। अब तो प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वाणिज्य भवन इस कालखंड में कॉमर्स के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों का भी सिंबल है। मुझे याद है, शिलान्यास के समय मैंने इनोवेशन और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधार की जरूरत पर बल दिया था। आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है और लगातार सुधार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में महाभारत जारी है। कल बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर स्पष्ट किया कि यदि एकनाथ शिंदे आकर बोल दे तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि अपने ही एमएलए ने समर्थन नहीं किया। अगर मेरे खिलाफ एक भी वोट विरोध में जाता है तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं। इसके बाद सरकारी आवास वर्षा को खाली कर दिया और मातोश्री में शिफ्ट हो गए। उनके इस कदम से कि वह अब सीएम पद पर नहीं बने रहना चाहते, संख्या बल भी उनके पक्ष में नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज क्या होता है? महाराष्ट्र में कल मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले से उद्धव ठाकरे की विदाई के बाद अब शिवसेना के अंदर चुनाव चिन्ह को लेकर खींचातान चल रहा है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण है। इसे लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक रणनीति बनाने का खेल शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे आज शिवसेना के नेताओं से मातोश्री में मिलने का प्लान बना रहे हैं। इन नेताओं में कुछ कानूनी विशेषज्ञों के भी होने की बात कही जा रही है। एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि असली शिवसेना उन्हीं की है क्योंकि नंबर्स उनके पास ज्यादा हैं। शिंदे का दावा है कि उनके पास 37 से ज्यादा शिवसेना के विधायक हैं, जबकि उद्धव के पास सिर्फ 18 विधायक हैं। उधर एकनाथ शिंदे ने रायगढ़ के शिवसेना विधायक भरत गोगवाले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया है, जबकि शिवसेना ने दिंडोशी के विधायक सुनील प्रभु को मुख्य सचेतक बनाया है। वहीं शिवसेना ने अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाया है। इससे पहले एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायक दल के नेता थे। रामपुर लोकसभा सीट के लिए आज उपचुनाव हो रहा है। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। इस बीच रामपुर सीट से सांसद रह चुके समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमसे बड़ा क्रिमिनल कौन है भाई, हम तो मानते हैं हमारे साथ जो चाहे सलूक करे। हम तो मुर्गी, बकरी, भैंस, किताब, फर्नीचर, डकैत के आरोपी हैं, तो हमारे शहर को भी वैसा ही मान लिया गया है। तो जो चाहे करे, हमें तो सहना है, रहना है तो सहना है। बुधवार की रात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हम तो सारी रात जागे हैं और हमारे प्रत्याशी सभी सांसद थाने गए हैं। सबसे ज्यादा अभद्र व्यवहार थानेगंज के इंस्पेक्टर ने किया और उसने लोगों के साथ मारपीट भी की। अगर वोट प्रतिशत गिराई जाती है तो इसका इल्जाम पूरा प्रशासन पर आएगा। चीन ने पाकिस्तान की नौसेना के लिए सेकेंड टाइप 054A फ्रिगेट पीएनएस तैमूर को तैयार कर दिया है। चीनी सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएनएस तैमूर को 23 जून को शंघाई के होडोंग झोंगवा शिपयार्ड में कमीशन किया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने चीन को 2017 के एक सौदे के तहत पीएनएस तैमूर बनाने का ऑर्डर दिया था। पीएनएस तैमूर को चीन को अप्रैल 2022 में ही पाकिस्तान को सौंपना था, लेकिन चीन में कोरोना वायरस के बड़े संक्रमण के कारण इसमें
2 महीने की देरी हुई है। बता दें कि नवंबर 2021 में पाकिस्तान की नौसेना ने पहली बार चीन द्वारा बनाए गए युद्धपोत PNS तुगरुल को अपने बेड़े में शामिल किया था। PNS तैमूर के बारे में अभी विशेष जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PNS तैमूर में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम लगा हुआ है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। राजकुमार राव सान्या मल्होत्रा की हिट का ट्रेलर आउट। केस को सुलझाते हुए खुद उलझते दिखे एक्टर। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। भारतीय टीम आयरलैंड रवाना। T20 सीरीज के लिए भरी उड़ान। चहल के साथ नजर आया CSK का स्टार खिलाड़ी। आखिर में समाचार बाजार के। मंदी का सता रहा डर। 5% से ज्यादा गिर गई क्रूड ऑयल की कीमतें। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। उर्वरक की आपूर्ति पर शिक्षा ने केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से की पूछताछ। आज हुआ निलंबित। बीदर में ऐतिहासिक स्मारक चौबारा की चारों घड़ियां किस देश का समय दिखाती हैं। और आज में शिक्षण विभाग द्वारा हेडमास्टर और शिक्षकों की सभा। मंत्री प्रभु चौहान ने भाग लेकर दिए दिशा निर्देश। कर्नाटक में सुबह सुबह आए भूकंप ने निवासियों को किया परेशान। राष्ट्रपति चुनाव से पहले मुंबई नई दिल्ली के लिए रवाना। भारत ने $418 बिलियन यानी 31 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी। हमारे पास 50 विधायकों का समर्थन। शिंदे गुट के चीफ भरत गोगावले का बड़ा दावा। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।